बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने फाइवर को देखा था। फाइवर में हमने गिग्स देखी थी। गिग्स क्या होती हैं, लोगों ने कैसे अपनी प्राइस लगाई होती हैं, प्रोफाइल कैसे शो होती है, जिन्होंने कितने ऑर्डर जो है प्रोसेस किए होते हैं वो शो रहे होते हैं, और उनकी रेटिंग वगैरह। तो फाइवर का रिव्यू हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे अपवर्क की। फाइवर और अपवर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो चलें हम फाइवर को अपवर्क को देखते हैं आज। अगर आपने इसको लॉगिन किया होगा तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको विदाउट लॉगिन दिखाता हूँ कि इस कैसे होगा ये। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्किल्स नज़र आ रही हैं कि इस स्किल के कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, इस स्किल के कितने हैं, उनकी क्या रेटिंग है, और ये नियर अबाउट सबकी जो है 4.9 समथिंग बनती है एवरेज इनकी। तो यहाँ पे जो स्किलफुल लोग होते हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल भी बनाई होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रपोजल सिस्टम होता है। फाइवर में और अपवर्क में यही डिफरेंस है कि फाइवर के अंदर जो सर्विस देने वाले होते हैं, जैसा कि दुकानदार होता है, वो अपना सारा चीज़ें अपनी उन्होंने डिस्प्ले में लगाई होती हैं कि ये हम काम करते हैं और इतनी इस प्राइस में करते हैं। लेकिन अपवर्क में जिसने कोई काम करवाना होता है, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी का कोई प्रोजेक्ट होता है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पोस्ट करता है कि मुझे फ़लाँ काम के लिए बंदा चाहिए, और ये मेरा पर आवर या फ़िक्स प्राइस में अपनी वो रेट यहाँ पे लिख देता है। तो फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको प्रपोज़ल भेजते हैं कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, और ये काम जो मैं पहले कर चुका हूँ, वगैरह वगैरह। तो उसकी तरफ चलते हैं। प्रपोजल में आपको दिखाता हूँ कैसे पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे पहले आप देख लें कि जो स्किल्स हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि जी क्या हम कौन सा काम सीखें। तो मेरे भाई ये सारी स्किल्स आपके सामने हैं, जिसमें टॉप स्किल्स में डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट है, वीडियो एडिटिंग, डाटा एनालिस्ट, शॉपिफाई डेवलपर है, रूबी एंड रेल्स डेवलपर्स हैं, ये लैंग्वेज है, एंड्रॉयड डेवलपर हैं। तो ये आप सारा पढ़ सकते हैं कि ये जो टॉप स्किल्स हैं जो अपवर्क के ऊपर आजकल चल रही हैं। उसके अलावा अगर ट्रेंडिंग में आप देखें, जैसे हमने फाइवर में देखा था, तो यहाँ भी आपको ब्लॉकचेन, इलस्ट्रेटर, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के और स्किल्स नज़र आएंगी जो ट्रेंड में हैं। उसके अलावा टॉप स्किल्स इन यूएसए में हैं, प्रोजेक्ट कैटलॉग भी इसमें है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने क्या काम करना है, किस तरफ आपने जाना है, कौन सी स्किल को लेकर आपने ग्रो करना है। तो मैं अब इसको लॉगिन करता हूँ पेज को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट कैसे यहाँ पे पोस्ट किए होते हैं। लॉगिन बहुत आसान है, इसमें आप किसी भी अपने अकाउंट से कर सकते हैं। तो मैंने अपना ये जीमेल के अकाउंट से किया हुआ है। तो ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप सर्च करना चाहें यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने देखना हो कि जो वीडियो एडिटिंग है उसके मतलब कितनी जॉब पोस्ट हुई हैं, तो अगर हम वीडियो एडिटिंग यहाँ पे लिखेंगे, या अगर आपने पहले सर्च किया हो तो आपके यहाँ पे सर्च बॉक्स में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे अभी शो होगा कि यहाँ पे 10,554 जॉब जो हैं वो रिज़ल्ट सामने आया है जो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है। अगर आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है तो आप यहाँ से आसानी से काम ले सकते हैं, और बहुत अच्छे आपको यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस में काम मिल सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं, और अगर आपने किसी क्लाइंट को अच्छा काम करके दे दिया तो फ्यूचर में भी वो आपके साथ अटैच रहेगा और आपसे ही काम करवाएगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फाइवर के निस्बत अपवर्क में ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो करने के, क्योंकि अगर आप में स्किल है और आप अपने सैम्पल्स उनको भेजते हैं प्रपोजल में, तो वो जो काम करवाने वाला होता है उसको सैम्पल से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे के अंदर कितनी स्किल्स हैं, क्या इसकी एबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हम खुद जो हम एक्सेस करते हैं, जिनके पास काम होता है उनको यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं। तो ये वीडियो एडिटिंग से हम किसी एक को भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं प्रपोजल को। ये वीडियो एडिटिंग है जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि वीडियो एडिटर और वीडियो प्रोडक्शन एडिटर इज़
रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग ऑडियो एंड विजुअल, इसमें कुछ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रिक्वायरमेंट है उसकी है। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा जी, इसको पढ़ सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट है 1 to 3 मंथ का प्रोजेक्ट लेंथ है इसकी। एक्सपर्ट आई एम राइटिंग टू प्ले हाई रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर के, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे इसने 2 बंदों को हायर किया हुआ है। जैसे ही प्रपोज़ल पोस्ट होता है तो लोग उनको प्रपोज़ल भेजना शुरू कर देते हैं, जैसे ही कोई जॉब पोस्ट होती है। तो ये उनकी कनेक्ट्स होते हैं, ये कनेक्ट्स हैं प्रोफाइल के, जिसके जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन किया तो मेरे पास ये कनेक्ट हैं। कनेक्ट क्या चीज़ होते हैं? जब भी आप किसी को प्रपोज़ल भेजते हैं तो आपके उस प्रपोज़ल की कुछ प्राइस होती है जिसको अपवर्क के अंदर कनेक्ट कहते हैं। किसी प्रपोज़ल के 2 कनेक्ट में प्रपोज़ल पोस्ट होता है, किसी का 4 में होता है। तो ये वेरी करता है प्रपोज़ल की प्राइस के ऊपर। अगर जो प्रपोज़ल है या कोई प्रोजेक्ट है वो हायर प्राइस का है तो उसमें ज़्यादा कनेक्ट इस्तेमाल होते हैं। तो कनेक्ट जो हैं ये लिमिटेड होते हैं, तो ये आपको अपवर्क की तरफ से उस वक्त मिलते हैं जब आपको किसी भी क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस भाई को या इस यहाँ पे जिसने भी ये प्रॉब्लम लगाई है विजुअल असिस्टेंट और क्रिएटिंग यूट्यूब शॉर्ट्स विद कैनवा, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको बंदा को चाहिए। अगर मैं इसको प्रपोज़ल भेजता हूँ कि मैं इसका सारा काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मैं उसको सैम्पल सेंड करता हूँ, ये उसकी प्राइस है 5 से 7 पर आवर उसका जो है वो रेट है। 1 घंटे का $5 से $7 वो पे करेगा। अगर वो मुझे रिप्लाई करता है कि हाँ जी आप मुझे कुछ अपने बारे में और बताएं या कुछ भी हो, इसका एक भी रिप्लाई मेरे पास अगर आ गया मेरे प्रपोज़ल के ऊपर तो मुझे 10 कनेक्ट मिल जाएंगे अपवर्क की तरफ से। अगर आपको इस तरीके से आप प्रपोज़ल भेजते हैं लेकिन आपको रिप्लाई नहीं आता और आपके कनेक्ट ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमें वो परचेज़ करने पड़ते हैं। बहुत से न्यू कमर्स होते हैं, उनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो धड़ाधड़ प्रपोज़ल लगाना शुरू कर देते हैं। स्किल भी उनके पास इतनी ख़ास नहीं होती और अपने वो कनेक्ट भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर अपवर्क से वो अलग जो है वो पे करके फिर कनेक्ट ख़रीदते हैं। तो ये सारे जो प्लेटफार्म हैं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो जगह हैं जहाँ से आपने काम ढूंढना है, आपको काम मिलना है। ठीक है, तो अगर आपके पास स्किल नहीं है, कोई भी वीडियो एडिटिंग की या कोई भी अच्छी स्किल आपके पास नहीं है और आप फाइवर पे या अपवर्क पे आ जाते हैं और कहते हैं कि जी मुझे काम मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपको अपनी स्किल को अच्छे तरीके से ग्रो करना है। जब आप समझें कि मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं ये काम कर लूँगा और अच्छे तरीके से कर लूँगा, फिर आप आएँ, फाइवर पे भी आएँ, आप अपनी गिग्स लगाएँ, 7 गिग्स लग जाती हैं वो लगाएँ और अपवर्क के ऊपर भी आप प्रपोज़ल भेजें, क्योंकि आपके सैंपल के अंदर जान होगी तो डेफिनेटली आपको उसका जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। और हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्किल सर्च कर लेते हैं। जैसा कि अब मैं NS3 का काम करता हूँ, तो मैं अगर NS3 को सर्च करूँगा तो NS3 से रिलेटेड जितनी भी जॉब होंगी वो यहाँ पे पोस्ट हो जाएंगी। तो ये एक लिमिटेड सा टॉपिक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 जॉब्स फाउंड हुई हैं। ठीक है, एक ब्लॉकचेन का वाइल्स, इसको मैंने अप्लाइड किया हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा दूँगा अगर जिसको आप अप्लाई करते हैं तो वो कैसे शो होता है। ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, 4 इंटरव्यू किए हैं उसने और जो है वो बाकी सारी चीज़ें इसकी सामने हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का बंदा था ये। ठीक है, और भी अब यहाँ पे जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस किस काम की डिमांड है यहाँ पे। तो यहाँ से देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा काम आपको सीखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे फ्रीलांसर का। फ्रीलांसर भी इसी तरीके से एक प्लेटफार्म है, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में कि वहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ आप लोगों के लिए लेकर स्किल्स को, कि हम 7-8 स्किल्स जो बेसिक स्किल्स हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर वो होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो फिर हम उन स्किल्स को लेकर आगे चलेंगे और आज साथ साथ इंशाल्लाह हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर वो अभी इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मज़ीद इम्पोर्टेंट वीडियो आगे आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे।
تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.